अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे बहुत सारी गर्मा गर्म जो खबरें होती हैं वो हम जब पढ़ते हुए आ रहे होते हैं यहाँ पर, तो आज सोच रहे होते हैं कि आज किस चीज़ पर बात की जाए। कल रात तक मामला बड़ा संगीनियत इख्तियार कर गया, सीरियस एक नौयत का मामला था और इंतहाई सीरियसली इसको टेकअप किया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। लेकिन पड़ोसी मुल्क की अगर हम हमेशा बात करते हैं तो पड़ोसी मुल्क को चाहे क्रिकेट हो या फिर चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो या फिर चाहे पॉलिटिकल आपकी डिपार्टमेंट हो या फिर आपके यूनिफॉर्म इदारे हों, हर एक सेक्टर के अंदर पड़ोसी मुल्क की एक आदत होती है ना कि वो हर चीज़ के अंदर टोक रखना, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखना, और फिर अगर कुछ ना हो सके तो फिर फॉल्स स्ट्रेटजी को बना के और फिर वो जैसी माजी के अंदर हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके ऊपर वो बड़ा एक मजाक बन गया था, सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है पलवाम में और हमने ये देखा कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया गया। वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसकी ठीक है, हम सब मजम्मत करते हैं, लेकिन इसमें ये शवाहिद नहीं मिलते कि वो पाकिस्तान ने करवाया है या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके बाद हमने ये देखा कि मोदी सरकार के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि कोई ना कोई फैसला कर रहे हैं। कल की जो ब्रीफिंग है, कल की जो मीडिया टॉक है, कल के जो फैसले हैं उसको अगर हम आज सामने रखें, जो इंडिया में किए गए हैं, जो वीज़े थे पाकिस्तानियों के जो इस वक्त मिले थे उनको, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हाई कमीशन के जहां पर वो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं उनको जो है वापस भेज दिया गया है। फिर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो उनके कमीशन के लोग थे, वो जो अमला था वो 50 से क्रॉस ज़्यादा था, उसको कम करके 30 के ऊपर लेकर आ गए। और इसी तरह एक मुआहिदा है सिंध तास मुआहिदा, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। पानी के भी मसले को छेड़ दिया गया है। कोई भी मसला होता है वो सबसे पहले इस फैसले को और इस मुआहिदे को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया के अंदर मसला ये है कि वहाँ पर पहले ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी जो छोटे छोटे तबकों के अंदर जमाते हैं वो वैसे ही उभरती नज़र आ रही है, प्रोटेस्ट करती नज़र आती हैं, वैसे ही उनको बड़ा पॉलिटिकली प्रेशर रहता है। और फिर जो गवर्नमेंट है वो, मैं ये समझता हूँ कि वो वैसे ही बड़ी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट को बिठाया हुआ है वो गवर्नमेंट के अंदर, तो फैसले भी कुछ इसी तरह के होने चाहते हैं। इसी के ऊपर ज़रा सा बात करते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनली क्या जो है वो इमेज बिल्ड हो रहा है और किस तरह से पोर्ट्रे किया जाए, पाकिस्तान अपना मुकदमा कैसे लड़ा और पाकिस्तान के फैसले क्या हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, हुमा बक़ाई साहबा। हुमा साहबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। ज़रा जानना चाहूँगा इस वक्त करंट सिचुएशन आप क्या देख रही हैं? देखिए, करंट सिचुएशन तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिया में एक सिक्योरिटी लैप्स फेलियर था, इसीलिए वो 4-5 घंटे खामोश रहे। और क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो माउथ पीस है मोदी गवर्नमेंट का, तो फिर उन्होंने मीडिया पर एक मातम मचाया और पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग की। इस इलाके में 2019 में भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उससे पहले भी एक अटैक हुआ है। तो ये तो वनरेबल इलाका था। वहाँ के अपने मकामी लोग कह रहे हैं कि ये इनका सिक्योरिटी फेलियर है और उनके होम मिनिस्टर अजीत डोवल इसका जवाब दें और गवर्नर कश्मीर इसका जवाब दें। तो जब ये हो गया तो उसके बाद उनके पास वाहिद ऑप्शन ये थी कि वो फिंगर पॉइंटिंग करें इंडिया पाकिस्तान की तरफ, जो उन्होंने की। फिर उन्होंने जितने भी मेजर्स अनाउंस किए थे ये नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं, और उसमें एक मेजर ऐसा है जिसका पाकिस्तान बहुत सख्त जवाब दे सकता है, और वो है सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो ना तो टाइम स्पेसिफिक है और ना रिजीम स्पेसिफिक है, ना गवर्नमेंट स्पेसिफिक है, और उसका जामिन वर्ल्ड बैंक है, और उसकी क्लॉज में लिखा है कि इसको यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि इंडिया ये एक्रोबैट कर ले और शोर मचा ले, लेकिन इंडिया को अच्छी तरह पता है कि वो हमारे साथ आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में रहा है मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और फिर इंडिया ने बैक ऑफ किया था क्योंकि इंडिया से सारा जो उनकी इकोनॉमिक टेक ऑफ था और जो पैसा आ रहा था ना उनका, वो स्टार्टेड गेटिंग आउट, उसकी फ्लाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल शुरू हो गई थी। तो इंडिया सोचे वो क्या कर रहा है, और फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी बात सोचे और वो ये सोचे कि ठीक है पाकिस्तान लोअर रेपेनाइट स्टेट है और वो ट्रीटी वायलेशन में अगर पानी वायलेट करता है, पाकिस्तान का पानी रोकता है, तो फिर सोचे कि चाइना अपर रेपेनाइट स्टेट है इंडिया के लिए,
और ना तो उसको लद्दाख भूलना चाहिए और ना उसको ये भूलना चाहिए कि खित्ते की नज़ाकतें क्या हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर इंडिया जो है वो इंस्पायर हो रहा है इजराइल से या दीगर ममालिक से, तो मेरा ख्याल है कि उसने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ठीक तौर नहीं किया है। पाकिस्तान रेड अलर्ट पर है, आज ऑफिशियल जवाब भी आ जाएगा। हम एस्केलेशन नहीं चाहते, ये वाज़ेह तौर पे शाहदार साहब ने भी कहा है, तो आज आके साहब भी कहा है। हुमा बक़ई साहब, आपका जो एक एनालिसिस है उस टेलीस्कोप को ज़रा आप अगर रखें और सामने, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, बड़ी एक्सट्रीमिस्ट पर्सनालिटीज़ वहाँ पर बैठी हुई हैं, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स करना जानते हैं, और फिर इंटरनल प्रेशर इतना होता है कि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाना होता है, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठाना होता है जिसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज हो, इन्वॉल्व हो। तो ये भी इसी तरह का कोई हथकंडा है, कोई ऐसा ही प्रोपेगेंडा है? कोई प्रेशर नहीं है मोदी गवर्नमेंट पर, ये मोदी हुकूमत की टैक्टिक है, वसीरा है। वो मीडिया को इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पे, दुनिया को ये दिखाने के तौर पर कि हम डेमोक्रेसी हैं और हमारे यहाँ ये शोर शराबा पड़ रहा है। अभी उन्होंने बहुत सारे आर्म्स पकड़े हैं अमेरिका से, वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहाँ थे। तो दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड, और ये थोड़े एक्रोबैट्स करेंगे और फिर ये सूरत हाल ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसके बियॉन्ड ये जा नहीं सकते। बहुत दफा कोशिश कर चुके, ट्विटर पे हंगामा मचेगा, वो रीबूट को ये एक्टिवेट करेंगे, झूठे अकाउंट से ट्वीट करेंगे, मतलब ये तमाम चीजें जो है ये डन एंड डस्टेड हैं। और पाकिस्तान इंडिया का तो अब ये किस्सा ही नहीं रहा। इंडिया हैज बीन एक्सपोज्ड एज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट ग्लोबली, जो उसने कनाडा में किया है, जो उसने यूएस में किया है, पूरी दुनिया पलट के पूछती है भाई। कनाडा ने इनको बिल्कुल एक्सपोज किया है, सामना खोल के रखा है इनकी हरकतों को। सिख जो पूरी मूवमेंट है उसका आपको अच्छी तरह पता है, सिखों को भी इन्होंने इस इलाके में टारगेट करके मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में एलिमिनेट किया था। तो ये तो बिल्कुल प्लेबुक जो है वो अब पुरानी हो गई है, सबको याद हो गई है। ठीक है, जो हुआ है वो अच्छा हुमा साहब एक वीडियो आई जिसके ऊपर सारा मामला उठा। उसके अंदर कुछ खवातीन हैं, वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, और फिर उनके जो शौहर हैं उनको वो कह रही हैं कि निशाना बनाया गया है और वो जो है वो ज़ख्मी हुए हैं या वो उसमें हलाक हो गए। अच्छा, ये वीडियो व्हाट डू यू थिंक कि ये फैब्रिकेटेड हो सकती है या फिर जो कुछ हुआ है वो प्री प्लान था? अगर वीडियो सही भी है, हाँ, और अगर एक्ट ऑफ टेरर हुआ है, तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है दैट एक्ट ऑफ टेरर एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ थ्रेट टू पीस। हमको इससे खुश नहीं हुए, ठीक है, हमें गम है, हमें अफसोस है, ओके, लेकिन अपनी गलतियों की जिम्मेवारी हम पर मत डालें। और फिर जिस बंदे का उन्होंने स्केच रिलीज किया है एज वन ऑफ द टेररिस्ट, वो तो उनकी पुलिस का बंदा है। तो वो तो मेरे ख्याल है कि ड्रामा पूरा बनने से पहले इंडिया एक्सपोज हो गया, जैसे पहले एक्सपोज हो गया था, कब्जे मार के और दरम फिरा के सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते थे। फिर उन्होंने कोई ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट शुरू किया था। पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज टैक्टिकल वेपन्स डेवलप कर लिए, खुद उनके जनरल्स ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते अब पाकिस्तान के साथ। तो मैं आपसे बताऊं कि ठीक है, पाकिस्तान की कमजोरियां भी हैं, पाकिस्तान के मसाइल भी हैं, पाकिस्तान तकरीबन इस वक्त एक 3 फ्रंट वॉर पे है, लेकिन पाकिस्तान ये चीजें सहल जाता है और अब भी सहल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा बक़ई साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो और शुभ सवेरे जो वीवर है वो आज परेशान हो गया होगा और सुनना भी चाह रहा होगा कि हो क्या रहा है। इस वक्त इंडिया की तरफ से बड़ी थ्रेट्स आ रही हैं और पाकिस्तानी जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी बड़ा जवाब दे रहे हैं बड़ी दीदा दिलेरी से, और देना भी चाहिए। ये जो ओछे हथकंडे होते हैं ना, इनको हमेशा इसी तरह टैकल नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपको जवाब भी देना चाहिए, और जवाबी तौर पर भी आपने इतनी सख्ती से जवाब देना चाहिए कि अगले को पता चले। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि वो माजी के अंदर टी वॉज फैंटास्टिक थी, अब चाय नहीं पिलाएंगे, अब जो है ना वो डंडे पड़ेंगे और सही से पड़ेंगे। और ये कल पूरी ट्विटर के ऊपर मैं फॉलो कर रहा था, एक जंग चल रही थी, एक के बाद एक जो है वो जुमलों का तबादला हो रहा था। इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पंवर साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी। आपके देखने वालों सुनने वालों सबको सलाम। क्या बात है डॉक्टर साहब, आवाज में इतनी एनर्जी है, तो आज के आपके एनालिसिस के अंदर बड़ी जबरदस्त एनर्जी आने वाली है मुझे लग रहा है। देखें जी, ये जो ड्रामा है इंडिया का, ये तो फ्लॉप हो चुका है। और ये फ्लॉप किसी और ने नहीं किया, इंडिया के अपने लोगों ने करना शुरू कर दिया है। अगर अच्छा। इंडिया का अब आप सोशल मीडिया ट्रेंड देखें, हाँ। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई तकरीबन 0.9 मिलियन आर्मी के होते हुए, जी और उसके अलावा अगर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाएं तो 1.5 मिलियन फोर्सेस को होते हुए इंतहाई मिलिटराइज जोन के अंदर इस तरह का वाकया कैसे हुआ। दूसरा सवाल वो ये उठा रहे हैं कि चौकियां जो वहां पे मौजूद थी हर 10 किलोमीटर के बाद, जी। वो कैसे एकदम उठा दी गई। तीसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और जब भी इलेक्शंस होते हैं और मोदी साहब को इलेक्शंस में शिकस्त होने लगती है तो इस तरह का वाकयात होते हैं। चौथा वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जब भी कोई फॉरेन कोई हाई डेलीगेशन आता है तो उस वक्त इस तरह का वाकया होना शुरू हो जाता है। माजी में आपने देखा कि जो मिस्टर मलिक थे गोवा के गवर्नर, उन्होंने तो वो जो पुलवामा का ड्रामा था उन्होंने एक्सपोज कर दिया था इस हवाले से। तो आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आती है और एक बिहेवियरल पैटर्न नजर आता है इंडिया के बर्ताव के अंदर, और हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। और यही वजह है कि दुनिया इस वक्त सीरियस भारत को नहीं ले रही। अगर आप ट्वीट देखें जो वॉशिंगटन डीसी से आई है, या जो जेडी वेंस जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है अमेरिका के, उनकी भी उन्होंने ये तो शो किया है कि हमें बड़ा दुख है, लेकिन उन्होंने इंडिया के नैरेटिव को बाय करने से इनकार कर दिया है। तो मैं समझता हूँ पहले भी दुनिया के सामने इंडिया का चेहरा बड़ा वाज़े तरीके से खुला हुआ है। खत्ते की सतह पे देखें तो श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सारे उससे हट गए हैं और वो चाइना की तरफ देखना शुरू हो गए। कल तक इनकी फॉरेन पॉलिसीज इंडिया बनाया करता था। दूसरा, जो कनाडा ने पहले ही दहशतगर्दी को इंडिया की एक्सपोज कर दिया था, जो हरदीप सिंह के हवाले से, फिर पुनू के हवाले से अमेरिका, दो उन्होंने यूके के अंदर मारे, जो आपने देखा कतर के अंदर जो जासूसी स्पाइनेज के इल्जाम में इनके नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए, और फिर पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तो ये खुद तस्लीम करते हैं, चाहे वो मेजर गोरेवारिया हो या फिर इनके एक 15 कोर कमांडर रहे हैं सैयद तलत हुसैन, इनके रिटायर्ड जनरल हैं। उन्होंने चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट के अंदर कहा है कि हम इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने कुलभूषण यादव जैसा एक और नेटवर्क भी पकड़ा है। तो यानी इसमें दुनिया को पता है कि क्या कर रहे हैं इंडियंस, और इंडियंस का ये ड्रामा फ्लॉप है जी। अच्छा, ये ड्रामा तो शुरू से फ्लॉप है। आपको याद होगा कि वो एक कोशिश की गई थी, और कोशिश ये थी कि अपने खटारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको उड़ाकर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर लाकर बिठाया था, और जो उनके एयरमैन थे उनको फिर हमने नीचे बिठाकर चाय शाय पिलाई थी, और फिर वियना कन्वेंशन के थ्रू हमने फिर वापस भेजा था। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो इस तरह की कोई नरमी की उम्मीद ना रखी जाए। पाकिस्तान का जो है वो एज ए स्टेट और एज ए नेबर कंट्री बड़ा एक सख्त जो है वो रद्दअमल जा रहा है। डू यू थिंक सो कि ये मामला और हीटअप होगा, या कहीं ना कहीं बीच में टेबल टॉक हो जाएगी? मैं नहीं समझता कि भारत जो है ना हमला करेगा पाकिस्तान में। उनका जो एजेंडा इस वक्त है, एक तो वो जो आबी दहशतगर्दी है, यही उनका मकसद था। 20-25 साल उस तरह की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए। दूसरा ये कि आपने देखा कि पिछले इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और इस वजह से दोबारा रीगेन करने के लिए जो उन्होंने ड्रामा चलाया कि वो जनाब पूछ रहे थे, कलमा पढ़ा रहे थे, नहीं आता था तो गोली मार रहे थे, जिसको अल जजीरा ने अब एक्सपोज कर दिया है, जिसमें 2 मुसलमान भी उसके अंदर मारे गए और वो उसमें कश्मीरी भी हैं। तो लिहाजा ये जो ड्रामा है ये फ्लॉप होते हुए नजर आता है। अब आ जाते हैं दूसरा ये कि देखें, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो इस वक्त भारत की जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या है? भारत की पब्लिक ओपिनियन जो सैन वॉइसेस हैं, जैसे बरका दत्त है, अरुंधति राय है, अगर आप उनकी सुने और फिर जिस तरह मैंने सोशल मीडिया का ट्रेंड बताया, वो तो वाजे है कि वो जंग नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं। अच्छा। और वो खुद भारत की हुकूमत के ऊपर सवालात उठाते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा ये कि रियलिस्ट पैराडाइम के अंदर जो पावर का रियल टेस्ट है वो वॉर है, और इन्होंने कई दफा हमें आजमा के देखा है, चाहे वो 65 की वॉर हो और चाहे 71 के अंदर भी खुद उनके जो आर्मी चीफ हैं
वो इस बात का एतराफ करते हुए नजर आए कि जिस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस लड़ी हैं, और फिर कारगिल में तो आपको याद है कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल मुशर्रफ उतरे थे, इनकी सरजमीन पे उतरे थे, और वहां पे उनकी तस्वीरें भी हैं। तो वो उन्हें पता है। और फिर 2019 का आपने हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि टी इज वेरी फंटास्टिक। तो इस दफा तो वो आपने जिस तरह कहा कि हम चाय तो नहीं देंगे, कुछ और ही देंगे इस दफा, क्योंकि हद होती है एक चीज की, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उसके अलावा मैं ये समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है वो अंडर प्रेशर आपको नजर आता है। भारत 4 फ्रंट वॉर इस वक्त फेस कर रहा है। एक तरफ चाइना का फ्रंट है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का फ्रंट है, तीसरी तरफ उसके अपने जो छोटे छोटे ममालिक हैं जिन पे उनको बड़ा एतबार था कि हमारा इनके ऊपर कंट्रोल है, और चौथी तरफ पाकिस्तान मौजूद है। तो 4 फ्रंट वॉर है, और इसमें जो चिकन नेक जो प्रेशर है कि ये कहीं से कट ऑफ ना हो जाए, जो मिजोरम और नागालैंड के अंदर जो तहरीकें चल रही है और इंडियन सोसाइटी पोलराइजेशन का शिकार है मुद्दतवा की वजह से, तो अंडर प्रेशर इस वक्त आपको नजर आता है। फिर ये कि वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं 7 अक्टूबर को। अब 7 अक्टूबर का जो मामला है वो न पाकिस्तान गजा है और न इजराइल गजा के मामले में आपको ज्यादा कामयाब नजर आता है, बिकॉज उनके जो ऑब्जेक्टिव थे कि हॉस्टेज वापस लाएं, अब तक वापस नहीं ला सके। उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हम एलिमिनेट कर लेंगे कंप्लीटली इसको, हमास को, लेकिन वो अभी भी इंटैक्ट मौजूद है, तो उनको भी कोई खास कामयाबी नजर नहीं आई है। और फिर ये 2 न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं है कि एक छोटी सी जो मिसकैलकुलेशन है वो इस खित्ते के तमाम लोगों को उड़ा के रख देगी, और ये भारत को ये बात समझ नहीं आ रही, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अच्छी तरह से समझती है। लेकिन भारत की जो मिसपरसेप्शन है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस वक्त वीक है, पॉलिटिकली जरा डिवाइडेड है, और फिर प्रोविंसेस के अंदर थोड़े से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये टाइम है कि हम पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करें। उनकी गलत फहमी है, हर बंदा पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कोई इख्तलाफ नहीं है इस मामले के ऊपर। और इसके माजी में आपने देखा, चाहे अफगानिस्तान का मामला था, ईरान का मामला था, या इंडिया का मामला है, कौम साथ खड़ी है। और अब आप देख रहे हैं जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों के जज्बात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठा लेते हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या मोदी सरकार या मिस्टर मोदी क्या भंग पीकर बैठते हैं कि अपनी सीट के ऊपर ये जो बैठते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी शवाहिद के, और इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर दी है आर्म फोर्सेस की, इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर दी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर दी है पाकिस्तान के अंदर लोगों की, कुछ ग्रुप्स की स्मॉल ये निशानदही की है, तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है। ये इंटरनेशनली किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स को, कैसे जस्टिफाई करेंगे कल को अगर बैठते हैं सामने, तो हाउ वुड दे जस्टिफाई देयर ओन स्टेटमेंट्स? देखिए जी, 2015 में भी इस तरह का उन्होंने एक इल्जाम लगाया था, एक उन्होंने ग्रुप गढ़ा था। इस दफा भी उन्होंने इसी तरह का एक ग्रुप गढ़ा है जिसका नाम उन्होंने बताया है ईगल, और वो कहते हैं वो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का। ये सारा बकवास है। माजी में भी उन्होंने एविडेंसेस नहीं दे पाए थे, और मैंने आपको हवाला भी दिया अजय पाल मलिक का, जो गोवा के गवर्नर थे, कश्मीर में भी वो रहे, और ये बीजेपी के रहनुमा थे। उनका कहना था कि ये खुद करवाते हैं अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए, तो लिहाजा एविडेंसेस तो कभी भी इनके पास नहीं रही। और फिर दूसरा, हम ये समझते हैं ना कि भारत के अंदर कोई सियासी हुकूमत है, भारत के अंदर मजहबी इंतहा पसंद हुकूमत है, सियासी हुकूमत नहीं है। सियासी हुकूमतें इस तरह से बिहेव नहीं करती। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में इस तरह की हरकतें नहीं हुआ करती थी। वो कम से कम एक रैशनल वॉइस थे, और इसके अलावा जसवंत सिंह इनके पास एक रैशनल वॉइस थे जिसको इन्होंने बाहर निकाल दिया। इस वक्त तो 3 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रूल कर रहे हैं, और अपनी जो मजहबी इंतहा पसंदी की जो फिक्र है उससे वो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और भारत को एक और भी गलत फहमी है कि भारत को इस वक्त कोई मेजर पावर के 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक रोबस्ट पॉपुलेशन होना चाहिए, दूसरा आपके पास वेल्थ होनी चाहिए। भारत के पास उस तरह की अभी वेल्थ नहीं है, और भारत को यह लगता है कि पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके कि वो कोई उसकी इकोनॉमी सस्टेन करेगी। उसकी इकोनॉमी कभी भी सस्टेन नहीं करेगी, बल्कि वो ऐसे बैठेगी कि फिर वो टेक ऑफ पोजीशन पे कभी भी नहीं आएगी। तो ये उनको समझना होगा कि आया भारत की सोसाइटी को के अंदर पोलराइजेशन चाहते हैं, डिवीजन चाहते हैं। पहले ही जो खालसा मूवमेंट चल रही है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट है, उसके अलावा जो आप मिजोरम और नागालैंड के अंदर आप देखते हैं, नागालैंड ने तो अपनी आजादी का ऐलान भी कर दिया है। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो मैं समझता हूं कि भारत की इकाई को शदीद नुकसान नजर आता है। दूसरा आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखें
ये जो जबर की पॉलिसी होती है ना, इससे आप किसी को के ऊपर भी रूल नहीं कर सकते। मैं कश्मीर की मिसाल देने लगा हूं जी आपको। जी जी इनके जो पाइनियर थे गांधी साहब, वो उनका कहना था कि अगर हम तस्लीम नहीं करते कि बरतानिया हमारा रूलर है तो वो हमारा रूलर नहीं है। अब कश्मीरी अच्छा। अगर आपको तस्लीम नहीं करते, खालसा वाले तस्लीम नहीं करते, नागालैंड वाले तस्लीम नहीं करते, मिजोरम वाला तस्लीम नहीं करते, तो आप उनके कैसे रूलर हो सकते हैं? तो मैं ये समझता हूं कि भारत को ये समझना होगा कि ये जो चिकन नेक वाला फिनोमेना है, अगर आपने ज्यादा पाकिस्तान को छेड़ा, एग्जैक्टली अगर कट ऑफ होगा तो फिर एक लंबा समंदरी रास्ते से जाना पड़ेगा। जिस तरह से आपने बांग्लादेश के मामले में किया था, हम उस तरह से आपके साथ कर देंगे। वेरी गुड सर, बड़ा प्यारा आपने आखिरी पॉइंट दिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी आप मुझे अब कुछ और वक्त भी दें, कुछ और सवालात भी ऐसे जो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। मैं ज़रा पैनल कंट्रोल रूम से बोलूँ कि ज़रा ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा, इंडिया के अंदर खुद भी बड़ी तहरीकें चल रही हैं, आप देखिए तो बड़े छोटी छोटी तहरीकें बड़ा जोर पकड़ती जा रही हैं। ये इन तहरीकों का प्रेशर है कि मोदी सरकार ऐसे भोंडे मजाक कर रही है, ऐसे ओछे हथकंडे कर रही है जिसका ना सर है ना पैर है, अपनी लिए जगहसाई के लिए जरिया बना रहे हैं। और पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक का एक भोंडा मजाक किया था, जिसके बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक है वो बन गया था। फिर वो जहाज़ उड़ाने के लिए जो है वो एयरमैन भेजे, फिर उसके बाद कुलभूषण जैसे अनट्रेंड स्पाइस भेजे जिनको जो है वो ये तक नहीं पता था कि किस तरह से जो है वो काम करना है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें, ये जो तहरीकें हैं, इसका प्रेशर है क्या मोदी पे? डॉक्टर साहब, आई एम आस्किंग टू यू। जी जी, ये आपकी आवाज बीच में कट गई थी, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूं। देखें, इंटरनल प्रेशर तो है, और वो एक तो सियासी तौर पे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मकबूलियत खो रही है बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब, वो मकबूलियत उनकी गिर रही है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये समझते हैं कि दुनिया में ये तासुर भी जाता है कि इंडियन जीडीपी इंक्रीज हुई है, वो हुई भी है। मिसाल के तौर पे वो तकरीबन 1.5 से तकरीबन $4.25 ट्रिलियन तक चली गई है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट गुर्बत के ऊपर आया है? क्या वो गुर्बत से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो उस सतह से ऊपर आए हैं? तो जवाब है नहीं। अभी भी आपको पता है कि भारत के अंदर इवन टॉयलेट की फैसिलिटीज बहुत सारे लोगों को नहीं है, और फिर उनकी इकोनॉमी जो है फ्रैंकली स्पीकिंग वो डिपेंड करती है इधर चाइना के ऊपर, जो उनकी मिडिल रेंज और लो रेंज इंडस्ट्री है, और या फिर उनकी आईटी इंडस्ट्री डिपेंड करती है वेस्ट के ऊपर। कल को वेस्ट ने मुंह मोड़ा तो इंडियन की इकोनॉमी नीचे आके गिरेगी, नीचे आ जाएगी इकोनॉमी। मैं जरा इसी पर आऊंगा प्रोफेसर साहब, जरा इसी को कंटिन्यू रखेंगे। हमें एक और हमारे बड़े अच्छे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फारूक साहब कैसे हैं? और मैदान जंग से जिस शख्स का ताल्लुक हो और फिर तस्करा हो रहा हो भारत का, और तस्करा हो रहा हो उसके भोंडे मजाक का, ओछे हथकंडों का, या उसकी बुजदिली का या कमजोरी का, खून तो जोश मारता है, ये यूनिफॉर्म के अंदर तो जज्बा होता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहेंगे ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये जो गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं कि जंग का आगाज हो जाएगा और फिर मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को, इस तरह के जो स्टेटमेंट और जुमले आ रहे हैं, डू यू थिंक सो कि इतनी जर्रा बराबर भी, चुटकी बराबर भी इसमें सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे शदीद इख्तलाफ था आपके जुमले पे कि आपने कहा कि वो फौजी जो है, वर्दी के लोग जो हैं, चाहे हजरत सर्विस हो या जो वेटरन हो, रिटायर्ड हो, वो ऐसे वक्त खून को जोश मारते हैं। मैं समझता हूँ नहीं। मैंने तो 1965 की जंग भी देखी है, हमने 1971 के हालात भी देखे हैं, उसके बाद भी जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये झड़पें लड़ाइयाँ होती रही हैं कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे वगैरह वगैरह, कारगिल में। तो देखें, पूरे पाकिस्तान, जब इंडिया की बात आती है, याद रखें, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा हो जाती है। उन सब का खून जो है वो अपना क्या बोलते हैं, जज्बात से वो भड़कता है। और क्योंकि सबको मालूम है, जो मर्जी कोई कह दे, इंडिया ना आपका दोस्त है ना आपका खैरख्वाह है, वो दुश्मन था, वो दुश्मन है, वो दुश्मन रहेगा। बस ये याद रखें। बाकी अपना जो अपने आप को सेव रखें, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते रहें, ठीक है ना जी। लेकिन अपनी तैयारी हमेशा 200% होनी चाहिए कि अगर कोई जारियत होती है तो उसका भरपूर मुकाबला किया जाए। और जो इंडिया की तरफ से गिरद भपकियां हैं,
या जो भी थ्रेट्स मिल रहे हैं या जो इंटरनल प्रेशर है मोदी पे कि जरा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तो पाकिस्तान के साथ ये किया जाए, वो भूल गए हैं। आज से सिर्फ 6 साल पहले 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ उनके साथ, जब उन्होंने जरा कोशिश की, बदमाशी की, तो क्या उनका हमने हल कर दिया। ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अभी जो उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं, मैं समझता हूँ वो होम्योपैथिक किस्म के ऐलानात हैं, लोगों को खुश करने के लिए। उन्होंने जो ट्वीटी वाटर ट्वीटी को हेल्ड इन अबेंस किया, सस्पेंड किया, कर लें भाई, 15 दिन कर लें, 4 महीने कर लें, 6 महीने कर लें, ठीक है ना जी। यूनिलैटरली वन वे तो आप उसको सस्पेंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक ट्वीटी है, दोनों ने साइन की हुई है, वर्ल्ड बैंक उसका आर्बिटर है। और बाकी ये डिप्लोमेटिक स्टाफ कम कर देना, फौजी एडवाइजर जो है हमारे, डिफेंस अटैची, लेवल अटैची, एयर अटैची और सपोर्टिंग स्टाफ न्यू दिल्ली में, उसको भेज देना। माजी में भी होता रहा है, डिप्लोमेटिक स्टाफ कम कर देना, ये भी होता रहा है। और आपको मालूम है इंडिया पाकिस्तान के अंदर पिछले कितने सालों से एम्बेसडर ही नहीं है। हमने भी अपना हाई कमीशन बढ़ा लिया हुआ है, उन्होंने भी हाई कमीशन बढ़ा लिया है, कुलभूषण जाधव आज भी हमारे पास है। तो ठीक है, दहशतगर्दी वो कर रहे हैं खेती बलूचिस्तान में, उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो नो बिग डील। तो कोशिश कर भी लें, अगर कोई आजाद कश्मीर पे अगर कोई स्ट्राइक करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो ठीक है ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, जो है वो और क्वेश्चंस भी करने हमें जो है वो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रा मैं जानना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और इस वक्त में टाइम देने के लिए सबसे पहले जानना ये चाहूँगा कि जो पूरी स्ट्रैटेजी बना दी गई है, फेक स्ट्रैटेजी है, पहले भी स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाई गई हैं जो बेसुस साबित हुई, फेलियर की तरफ गए इंडियंस, और ये जो भारतीय मोदी है इसकी आदत है कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की गीदड़ भपकियाँ करने की। वुड यू थिंक कि इस वक्त जो ये सिंतास माहिदा एक तरफ मुअत्तल किया है, फिर उसके बाद पूरा वो हाई कमीशन को वापस ला देना, और फिर वो वीज़े कैंसिलेशन, और फिर यहाँ से अपने अमले को उठा के वापस जाना, कोई प्रेशर बिल्ड करने की कोई कोशिश की गई है छोटी मोटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, प्रेशर पाकिस्तान पे ये बिल्ड नहीं हुआ, इससे कोई पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं आया, क्योंकि हमें मालूम है कि सिंतास मुआहिदा जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और यकतरफा तौर पर ये खत्म नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के जो मुआहिदात हैं वो इसी तरीके से यकतरफा तौर पर खत्म हो जाते। इसके अंदर इंटरनेशनल गारंटर्स होते हैं, ये बात बिल्कुल फजूल है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि कल जब उनका पहलगाम का जो ड्रामा था वो अपने अख्ताम पे पहुंच रहा था, वक्त से पहले जो है वो एक्सपोज हो गया। नरेंद्र मोदी ने मीडिया को यह कह दिया कि आप जाए वकुआ पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? जाए वकुआ पे जाओ, मीडिया को तो बुलाना चाहिए, मीडिया को तो भेजना चाहिए, दावत देनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, बल्कि उनको हेलीकॉप्टर देने चाहिए कि आए और जगह आप देखें। मीडिया क्या, इंटरनेशनल मीडिया बुलाते? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। लाशें 26-28 लाशें गायब हो गई। जो दहशतगर्द उन्होंने बकौल उनके मारे वो उनकी लाशें गायब हो गई। जो 2 तस्वीरें उन्होंने दिखाई, उन तस्वीरों के अंदर एक खातून एक आदमी के साथ बैठी है जिसकी लाश पे एक धब्बा नहीं है खून का। दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसे आदमी को जो है वो उल्टा लेटा हुआ है, जिसके जूते जो है वो बताया ये जा रहा है कि वो पहाड़ों से उतर के आया है और जूते उसके चमक रहे हैं, पॉलिश हुए हुए। खुदा का खौफ करे हो, किसको झूठ बोल रहे हो, कोई शर्म करो। लेकिन मसला यहाँ यह है कि ये सारा जो अभी जो पाकिस्तान के हवाले से क्या करते, मोदी सरकार को लोग पूछ रहे थे कि जनाब हमने वहां भारत में आवाजें उठना शुरू हो गई, लाशें किधर गई, इंटरनेशनल लोग पूछ रहे हैं। और अभी आप देखना कि भारत के अंदर से कांग्रेस और दीगर जो जमातें हैं वो इस बात पे सवालात उठाएंगी और उठाने चाहिए। जब ये सवालात उठेंगे और फिर गैर मुल्की जो लोग थे उनकी एम्बेसियों की तरफ से क्या रद्द अमल आया, कहा गया कि एक इसराइली और एक अतालवी शहरी है, तो क्या उनकी एम्बेसीज ने कंफर्मेशन की
क्या उनकी एम्बेसीज ने कोई इस बात के ऊपर रद्द अमल दिया? और अगर नहीं दिया तो फिर आप समझ जाएं कि क्या पीछे क्या वजह है। अब इसके लिए जरूरी था कि एक ड्रामा अभी खत्म हुआ नहीं कि दूसरी केस जो है वो शुरू कर दी जाए। तो दूसरी केस ये थी कि जी सेंटास मुआहदा खत्म कर दिया, वीजे खत्म कर दिए, एम्बेसी के लोगों को बुला दिया। ये हमला नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई हमला पहले वाले की तरह ऐसा मुझे नहीं नजर आ रहा। इसके पीछे मकासद है और इस पे मकासद जो है वो सिर्फ इंडिया के नहीं है बल्कि अमेरिका के भी हैं। और वो मकासद क्या है? इंडिया को उन्होंने चाइना के लिए जो है वो तैयार किया हुआ है, चाइना के सामने लाके मद्दे मुकाबिल लाके खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जिसके अंदर एक न्यूक्लियर ताकत है, जिसके अंदर एक अवामी ताकत गजा के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वो काम कर रही है और बेदार हो चुकी है। माजी के अंदर इसराइली एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ठीक ठाक सबक सिखाया सीरिया के अंदर। ये वो तमाम बातें हैं जिनसे वो खौफजदा है। इसलिए जो तोते जो जादूगर है अमेरिका, उसकी जान तोते के अंदर है इसराइल के। वो अपने तोते को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से ओछे हथकंडे करके पाकिस्तान पे दबाव ला के पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, पाकिस्तान इसराइल के हवाले से कहीं कोई अपने दस्ते ना भिजवाए, पाकिस्तान जो है वो चीन से दूरी इख्तियार करे ताकि जो है वो मामला सीधे हों, पाकिस्तान जो है वो सी पैक जो है वो बंद करे और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को या तो रोल बैक करे या वो फ्रीज करे, कैप करे। ये वो तमाम ख्वाहिशें ये मकासद हैं 3 दहाइयों से अमेरिका और भारत की हैं। लेकिन इससे हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने इनकी किसी ख्वाहिश के ऊपर भी जो है वो कान धरे हों। सुनते जरूर हैं लेकिन एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन हाफिज हमारा मुहाफिज है और हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस मामले पे। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो है आपके फॉल फ्लैग ऑपरेशन की। आप द मैडो एक किताब है जो अंग्रेजों ने लिखी हुई है, 2 अंग्रेज जो सहाफी हैं उनकी लिखी हुई किताब है 1995 में। 1995 का वो एक वाकया बताते हैं कि अल इरफान नामी एक अस्करियत पसंद ग्रुप जो था वो रॉ ने वहां पहलगाम के अंदर बनाया। अच्छा, रॉ ने ये पहलगाम में जब बनाया तो वहां 6 जो सयाह थे गैर मुल्की, उनको अगवा किया गया और उसके बाद उनके सर कलम कर दिए गए। और ये इसलिए किए गए रॉ की जानिब से ताकि वो दुनिया में हमदर्दियां हासिल करें और कश्मीर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल थी उसके ऊपर काबू पाने के लिए अपनी नातवान कोशिशें करें। ये उन्होंने लिखा। बिल क्लिंटन ने अपनी किताब माय लाइफ के अंदर लिखा कि जब वो सन 2021 मार्च को गए भारत यात्रा के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो एक बड़ा अनहोना वाकया पेश आया। चितसिंगपुरा गांव के अंदर जो कि अनंतनाग का इलाका है, उसके अंदर 36 सिखों को बेरहमाना अंदाज के अंदर कत्ल कर दिया गया एक दिन कबल बिल क्लिंटन के विजिट से पहले। और बिल क्लिंटन ये लिखते हैं कि मुझे लगता है कि ये उनका अंदर खाने का काम था, ये उनका शुबा बिल क्लिंटन। साहब जरा इसी पर आऊंगा मैं। डॉक्टर पवर साहब हमारे साथ मौजूद है? अच्छा, पवर साहब जा चुके हैं। ब्रिगेडियर फारूक साहब की तरफ भी बढ़ेंगे। फारूक साहब जरा ये भी जानना चाहूंगा कि मामला कशीदा नज़र आ रहे हैं या हो चुके हैं इंटरनेशनली, या बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल क्या है? क्योंकि अगर हम डेटरेंस की बात करते हैं तो वी आर रेडी टू फाइट एट एनी कॉस्ट। इस वक्त आपकी क्या इतलात हैं, सोर्सेज क्या बता रही हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वो क्या इस वक्त अलर्ट हैं फुली? देखिए जी, जहाँ तक हमारे बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर का ताल्लुक है, जाहिर बात है वहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट तो हमेशा रहती है पाकिस्तान आर्मी की, पीस टाइम डिप्लॉयमेंट भी होती है। फिर उसके बाद अगर कोई थ्रेट हो जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे परसीव करें या उनको महसूस हो, तो फिर डिप्लॉयमेंट को अपग्रेड भी किया जाता है और मोबिलाइजेशन भी होती है इन द सेंस कि भाई उनको जहाँ जहाँ कोई है उनको अपग्रेड किया जाए और बिल्कुल जंग की हालात जो है वहाँ पे उसके लिए प्रिकॉशंस जो SOPs हैं वो की जाए। वो तो है, वो SOP स्टैंडर्ड है हमारी, उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं।
वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो फुल टाइम वॉर टाइप जंगी डिप्लॉयमेंट होती है, क्योंकि अब बिल्कुल आमने सामने आप बैठे हैं और वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता है बड़ा सेंसिटिव एरिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो फिर भी इंडियन भी सोचेंगे 2 मरतबा वो वायलेशन करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो वायलेशन उन्होंने बेशक सीजफायर चल रही है 15-20 साल से, लेकिन अब उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में दर्जनों लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन भी की है। लेकिन अभी इस वक्त मेरा ख्याल है, मेरी असेसमेंट ये है कि लाइन ऑफ क्योंकि ये मामला ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्होंने इंडियन में रचाया है, ये ड्रामा जो सारा हुआ है, इसका अगर कोई फॉलो अप होगा जो इंडियंस करेंगे, उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट को भी अपील करना है, इंडियंस को पब्लिक को भी कूल डाउन करना है, और उनकी अपनी अब उन्होंने खुद क्रिएट कर दी अपनी कितनी हाइट कि उन्होंने एक फेस शेयरिंग भी करनी है। तो मेरा ख्याल है पुलवामा की तरह बालाकोट टाइप इस तरह की कोई कार्रवाई वो करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो उसमें कोई आई विल नॉट बी सरप्राइज, ठीक है ना जी, वो कब होता है आज कल चंद दिनों बाद। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे जो एयरफोर्स है वो तो 24 आवर आपको पता है देयर ऑन, उनके अपने वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रहे होते हैं, हमारे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, उनका पूरा सिस्टम चल रहा होता है, कहीं पे कोई एनिमी इंट्रूजन हो, कोई ऐसी चीज हो, उस पर नजर रखी जाती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर रह के विद इन 200-300 किलोमीटर इनसाइड इंडिया वी कैन सी एनी मूवमेंट, वी कैन सी एनी जो इस किस्म की नॉर्मल एक्टिविटी जो है, या तो वो सारे वो चीजें आई एम श्योर सब हो रही हैं। अब ये है कि जरा ज्यादा अलर्ट लेवल ज्यादा हाई हो जाएगा, और मैं मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ कि बिल्कुल और होना भी चाहिए। अगेन फिर वही बात हमारी SOP है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि आपके बताने की जरूरत नहीं है, थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। लेकिन इतना मुझे पता है कि एक बस इम्पोर्टेंट चीज कि अगर वो कोई मुहिम करने की कोशिश करते हैं वो लिमिटेड होगी और उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा विद नो टाइम, और उसके बाद मामला जो है वो ठंडा हो जाए। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ भी बढ़ूंगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपका वक्त भी बहुत ज़रूरी है। ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं जो जादूगर है सबसे बड़ा, उसने ये कहा है कि इंडिया के साथ हूँ मैं, और सारी ये कोई टैरिफ की जंग लग रही है कि वो उसके साथ है, जो करना है करे, इस तरह के ऊंचे हथकंडे भी करे तो वो उसके ऊपर भी कोई जो है वो कोई सवाल नहीं होगा उससे, ऐसा ही है? देखिए बात यह है कि स्पेकुलेशंस के ऊपर बात नहीं चलती, और मेरा ख्याल है कि इंडिया जो मर्जी कुछ करे हम उनके साथ हैं। क्यों? अगर चलो सारी दुनिया इंडिया के साथ है तो क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमने न्यूक्लियर जो है वो अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, चीन के लिए नहीं बनाया, हमने इंडिया के लिए बनाया है, और बड़ा ठीक ठाक बनाया है। हमारी मिनिएचर टेक्नोलॉजी है, हमारा जो उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे नसर मिसाइल ने। तो इस वजह से जो उनकी तमाम जो टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे उनको 42.5 स्क्वाड्रन्स जो है वो एयरफोर्स के चाहिए, जो कि उनके पास मौजूद नहीं है। उनकी एयरफोर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। उनके जो तेजा जेट हैं वो पिछले 23 साल से मुश्किलात का शिकार है, प्रोडक्शन लाइन उनके पास नहीं है। राफेल जेट को जो है वो उनकी अभी तक उसके ऊपर उनकी कन्वर्जन नहीं हुई हुई। इसी तरीके से जो दीगर उनके पास मिग 21 और वो हैं वो फ्लाइंग कॉफिन्स कहलाते हैं। उनका जो दरमियान में S-400 मिसाइल सिस्टम है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ हुआ। क्या बात करते हैं? एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है अब्दुल्ला साहब, J-10C जैसे जहाज मौजूद हैं, इस वजह से कोई परेशानी नहीं है। अब्दुल्ला साहब प्लीज वन लाइनर, एक चीज आपके जुमले से मेरे दिमाग में आ रही है, चाय की तलब तो नहीं हो रही कहीं? पाकिस्तान एयरफोर्स ने कल बड़ा हंगामी इजलास बुलाया, जो एयरफोर्स चीफ ने जनरल अपना बाबर सिद्धू साहब ने, उन्होंने कहा है कि फौरन चाय जो है वो केतली पे रख दी जाए, तैयार की जाए। मुझे तो ये भी सोर्सेज पता चले पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो है वो एलामिया जारी किया गया है, जितने भी उनके किचन मैन है, बटमैन है, उनको अलर्ट जारी किया गया कि बेहतरीन कड़क दूध पत्ती चाय बना के रखें, कभी भी हम उतार सकते हैं, तैयार है इनका जमीन पे, और इनको चाय पिलानी पड़ेगी, उनको तलब हो रही है, वहाँ खुड़क हो रही है। लेकिन इस बार जो है ना वो मैं चाय से आपको जरा आपके जो नादरीन है उनको याद कराता चलूं। एक दफा एक आदमी जो था, उसका नाम जो उनका आर्मी चीफ था, उसने कहा था कि हम शाम की चाय जो है
वो पिएंगे जिम खाना लाहौर के अंदर। जी। फिर जाते हुए वो अपनी 4 स्टार जीप जो उसके ऊपर 4 सितारे लगे हुए थे वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। फिर दूसरा चाय पीने आया, वो इतना खुश हुआ कि उसने एक जहाज में 21 दे दिया, SU-30 दे दिया। फिर उसके बाद जो है अब जो है वो चाय के साथ हाई टी का पूरा बंदोबस्त है। इस बार बंदा भी वापस नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, डॉक्टर पवन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आखिरी पैगाम आप सब लोगों के नाम और पड़ोसी ममालिक की उस डरी हुई, सहमी हुई और मज़े का खेज हुकूमत के नाम ना, भोंडे मोदी के नाम एक छोटा सा पैगाम है कि अगर चाय पीने की इतनी तलब हो रही है तो मेरे भाई हम आपको वीज़ा देते, आप आ जाते और आप सुकून से बैठकर और स्टेट गेस्ट बनकर शायद चाय पी लेते। लेकिन अगर चाय चोरी करके पीने की तुम्हें तलब हो रही है तो ये तो सोच तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चोरी तो नहीं कर सकते, यहाँ से एक बाल नहीं उखाड़ सकते और माजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि हमने प्रूव करके दिया है। अगर इस बार कोई जहाज़ भेजा, कोई बंदा भेजा तो हड्डियाँ ही टूट के वापस मिलेंगी। हाँ, ये वादा ज़रूर है कि ये एलामिया जारी कर दिया है इदारों के अंदर कि जो चाय अच्छी बनाता है कड़क दूध पत्ती चाय तुम्हें पिलाएंगे, आ जाओ अगर आने की हिम्मत रखते हो। लेकिन वापस जाने की हिम्मत नहीं होगी, इतना मैं बता दूं, क्योंकि अभी जिस नंदन को भेजा था तो उसको भी उन्होंने फिर वो किसी काम का नहीं रखा, वो किसी काम के रहे नहीं थे वो जनाब। तो ऐसा अगर कोई आता है तो वो किसी काम का रहेगा नहीं। तो अभी सोच समझ के ये जो ओछे हथकंडे इनको रखना, अगर संभाल सको संभलना वैसे तुमसे नहीं है, ना ये सीट संभलनी है जो इंडियन उसने दी हुई है सीट, ना ये ओछे हथकंडे, ना इंटरनेशनल मीडिया संभलना है, कुछ नहीं संभलना है। तो जितना हो सके इसको, टाइम गेम का सारा चक्कर है, टाइम गेम कर रहा है मोदी, करते रहो। चाय जिस दिन पीने उस दिन बता देना, हमने केतली पे चढ़ा के रखी हुई है, बघार आ चुका है, उबाल आ चुका है, हमारी तरफ से चाय तैयार है, तुम्हारी तरफ से पता चलेगा कि कब आना है। हाफिज, हमारा मुहाफिज, खुदा हाफिज।